इमेजिन करो आपने गेट की प्रिपरेशन करी पूरे 1 साल, आपने मॉक टेस्ट दिए, आपने पीवाईक्यूज लगाए, आपने यहां पर हर एक चीज रिवीजन तक करा, लेकिन फिर भी एग्जाम से पहले आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। और उसका पीछे रीजन एक छोटी सी फॉर्म फिलिंग की मिस्टेक। हेलो एवरीवन, माय नेम इज संस्कृति मिश्रा। आज हम यहाँ पे 5 ऐसी मिस्टेक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो आपको नहीं करनी है इस बार की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, क्योंकि इस बार आपका गेट 2027 का यहाँ पर चेंजेस आए हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर बहुत बड़े चेंजेस देखने के लिए मिले हैं। तो सबसे पहले हम वो यहाँ पे चेंजेस को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कौन से इस बार यहाँ पे चेंजेस आए हैं, और उसके बाद में आपको कौन सी यहाँ पे 5 मिस्टेक्स नहीं करनी है जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो। और इसी के साथ में मैं आपको चेक लिस्ट भी प्रोवाइड करूंगी जिससे कि आप जब भी फॉर्म फिलअप करने जाइएगा उस टाइम आपको वो चेक लिस्ट पे देखना है कि ये सारे मेरे पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल रहेंगे, आप यहाँ पे चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग चलोगे, तो आपका यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करती हूँ क्यों इस बार का गेट 2027 आपका डिफरेंट है, यहाँ पे 3 डिफरेंट या फिर 3 चेंजेस इस बार देखने के लिए मिला है। पहला है कि डिजी लॉकर इज मैंडेटरी। इस बार जो भी आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा वो ऑलरेडी आपका यहाँ पे डिजी लॉकर के थ्रू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है, नेम हो गया, आपकी मार्कशीट हो गई, ये सब चीजें ऑलरेडी आप पहले ही वेरीफाइड करके रख लीजिए अपने डिजी लॉकर पे, सो दैट कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम पर वो प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि इस टाइम पर ये बहुत कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं जो मैं अभी आपको डिस्कस करने वाली हूं आगे इस वीडियो में। तो ये गलती आपको भी नहीं करनी है डिजी लॉकर में। तो अब पहली चीज आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी आप यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको पहले ही आप वेरीफाई करके डिजी लॉकर में सेव कर लीजिए, ऑथेंटिकेट कर लीजिए। ओके, दूसरा यहाँ पे जो चेंज इस बार देखने के लिए मिला है दैट इज अ लाइव फेशियल वेरिफिकेशन। इस बार यहाँ पर आपका जो वेरिफिकेशन होगा वो है लाइव फेशियल। दैट मीन्स आपको फोटो तो अपलोड करनी है, साथ में आपको यहाँ पे लाइव आइडेंटिफिकेशन भी आपका कैमरे के साथ में होगा। तो ये आपका दूसरा यहाँ पे चेंजेस देखने के लिए मिला है। और तीसरा जो चेंज यहाँ पे देखने के लिए मिला है दैट इज अ न्यू पेपर एंड कोड। इस बार नए पेपर भी इंट्रोड्यूस हुए जैसे कि रोबोटिक्स हो गया, ऑटोमेशन हो गया, इस तरीके के न्यू पेपर्स और उनके कोड यहाँ पर इस बार इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन सही से चूज करना है। अगर आपने इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर लिया तो भी आपका यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब सबसे पहली गलती जो यहाँ पे स्टूडेंट आपको नहीं करनी है दैट इज आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ मिसमैच इन अ डिजिटल लॉकर। सबसे पहले आपको ये समझना है कि फॉर्म रिजेक्ट कब हो सकता है। ओके, उसको फिक्स करने के बाद में हम बात करेंगे, पहले हम कब यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है उस पर बात करेंगे। पहली चीज कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब आपका जो डिजी लॉकर है उसमें आपके यहाँ पर अगर मान लो कि फॉर्म में जो भी नेम है या फिर डेट ऑफ बर्थ है वो अगर वेरीफाइड नहीं कर रखा है, या आपने यहाँ पे डिजी लॉकर में अभी तक पर्सनल डिटेल्स को यहाँ पर नहीं वेरीफाइड करा है, तो दैट मीन्स आप फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो पहली चीज, जितना जल्दी हो सकता है डिजी लॉकर पर अपने पर्सनल डिटेल्स को पहले ही वेरीफाइड करके रख लीजिए। दूसरी जो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है दैट इज आधार कार्ड में मान लीजिए आपका नाम है राहुल कुमार और आपकी जो मार्कशीट है उसमें आपका यहाँ पे नाम है राहुल सिंह। तो ये जो डिफरेंस है या फिर ये जो आपका इनकरेक्ट यहाँ पर बोल सकते हो कि नाम है, उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा होता है जिनका नाम मान लो कि राहुल कुमार सिंह है, तो वो क्या करते हैं कि उनकी 10th की मार्कशीट में राहुल कुमार लिखा है और कॉलेज की मार्कशीट में राहुल सिंह लिखा है। उस वजह से आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी और उससे आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। तो ये आपके लिए दूसरी गलती हो गई। तीसरी आपकी है मोस्ट एस्पिरेंट डिस्कवर द मिसमैच ओनली व्हाइल फाइलिंग द फॉर्म। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये तभी पता चलता है जब ये फॉर्म फिलअप करते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। फॉर्म फिलअप करते टाइम अगर आपको गलती पता चल रही है तो दैट मीन्स आपका फॉर्म आधा वहीं पर रिजेक्ट हो गया। हमको वन गो में यहाँ पे अपना फॉर्म को, रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट कराने के लिए आपको अभी से डिटेल को डिजी लॉकर पे वेरीफाइड करके रख लीजिए। ओके, अब आप फिक्स कैसे करोगे प्रॉब्लम को? पहली चीज है कि आज आप यहाँ पे अपने डिजी लॉकर को ओपन करिए, जिसके अंदर क्रॉस चेक करिए क्या
क्या मेरा डेट ऑफ बर्थ सही है, क्या मेरा नेम सही है मार्कशीट पर, ये सारी चीजें, क्या मेरा आधार लिंक है, ये सारी चीजें पहले ही वेरीफाइड करके ऑथेंटिकेट करके इसको सेव कर लीजिए। दूसरी चीज, आपको यहाँ पे टाइम भी मिलता है। अगर मान लो कि आपके डिजी लॉकर में या फिर कुछ वेरीफाइड करने में प्रॉब्लम आया तो उसको यहाँ पे फिक्स करने का 5 से 7 दिन मिलते हैं जिसमें आप कर सकते हो, तो आपको ये चीज भी करके रखनी है अगर कुछ चेंजेस नहीं आए। डोंट बेट योर अटेम्प्ट ऑन अ करेक्शन विंडो। ये मत सोचना कि मैम एक बार गलती हो गई या एक बार एक्सेप्ट रिजेक्ट हो गया हमारा तो मैं वापस देने आ जाऊंगा। हमको उसका वेट नहीं करना, हमको पहले से ही सारी चीजें रेडी रखना है सो दैट कि एक बार भी हमारा फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो। इसके बाद में जो दूसरी गलती होती है दैट इज इग्नोरिंग फोटो एंड सिग्नेचर स्पेक्स। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर रिजेक्ट क्यों होते हैं 1000, ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं। 1000 ऑफ द फॉर्म्स आर मार्क डिफेक्टिव एवरी ईयर फॉर द फोटो इशू अलोन। मतलब सिर्फ फोटो की वजह से बहुत सारे 1000 ऑफ द स्टूडेंट्स का यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है हर साल। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर पहली चीज की जो हमको गलती नहीं करनी है, जो हमको यहाँ पर बोला गया है कि आपकी फोटो जो है वो 6 महीने पहले की नहीं होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि 6 महीने बाद की या रिसेंटली आपको फोटो क्लिक करवानी है। दूसरा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको कोई ग्लासेस या कैप लगा के फोटो नहीं खिंचवानी है। इसके बाद में सिग्नेचर इन ऑल कैप। जब भी सिग्नेचर की बारी होगी तो आपको कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं होते हैं, एक नॉर्मल फॉर्म में आपके सिग्नेचर होते हैं, उसी फॉर्म में आपको सिग्नेचर करना है। और लास्ट का जो होता है दैट इज अ रॉन्ग डायमेंशंस। डायमेंशन जो स्टूडेंट्स यहाँ पर खुद ही फॉर्म फिलअप करते हैं, ओके, तो उनको यहाँ पर ये प्रॉब्लम बहुत आती है, क्योंकि यहाँ पे जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, जब आप फोटो अपलोड करोगे या कोई भी आप शीट मार्कशीट भी अपलोड करोगे, उस टाइम पर आपको यहाँ पर जो डायमेंशन बता रखी है कि इतने जीबी में, इतने उसमें आपको एमबी में अपनी फाइल को अपलोड करनी है, तो आपको ध्यान रखना है उतनी ही एमबी होने चाहिए। अगर आपकी यहाँ पे एक्स्ट्रा एमबी हुई या एक्स्ट्रा जीबी हुई तो उस टाइम पर आपकी फाइल रिजेक्ट हो सकती है। तो ये गलती जो क्लासिक एरर हर एक बच्चा यहाँ पे कॉमन मिस्टेक करता है, वो गलती आप नहीं करोगे। न्यू ट्विस्ट क्या आया है इस बार ये बताया गया है कि आपको अपलोड करना है फोटो एज वेल एज आपको यहाँ पर लाइव फेशियल कैप्चर भी होगा। 2 चीजें करी जाएगी इस बार, आपको फोटो भी अपलोड करना है और लाइव फेशियल कैप्चर भी करा जाएगा उसी टाइम। तो बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि यहाँ पर पहले की बचपन की फोटो अपलोड कर देते हैं, और अगर आप यहाँ पे लाइव फेशियल या आपका लाइव कैप्चर करा जाएगा फेस, तो उस टाइम और आपके पिछले वाले फोटो के टाइम में अगर कुछ भी डिफरेंस लगा तो उसी टाइम आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मान लो कि आपके फोटो में स्पेक्ट्स है और आपके फेस टाइम पर या फिर फेस जब आपको कैप्चर करना उस टाइम आपका स्पेक्ट्स नहीं हुए तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट हो सकते हो। तो ये सारी गलती आपको नहीं करनी है। अब इसको फिक्स कैसे करेंगे? पहली चीज है कि एक फ्रेश फोटो क्लिक करिए। रिसेंटली आप यहाँ पे यहाँ पे एक क्लिक करवाइए अपनी फोटो, जिसके अंदर आपको ध्यान रखना है कैप नहीं होनी चाहिए या फिर ग्लासेस नहीं आप पहने हुए होने चाहिए। अगर आप बियर्ड रखते हो, ओके, लड़कों के लिए अगर आप बियर्ड रखते हो तो बियर्ड में ही फोटो खिंचवाना। अगर आपने बियर्ड नहीं रखी तो इंश्योर करिएगा कि जब लाइव फेशियल आपका लिया जाए उस टाइम भी आप यहाँ पर बियर्ड में नहीं हो, तो वही सेम लुक आपको यहाँ पे रखना है। तो पहली चीज एक फ्रेश फोटो, उसके बाद कीप द सेम लुक यू विल हैव ऑन द एग्जाम डे। जो एग्जाम डे में आपका यहाँ पे फेस होगा वही यहाँ पर होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है, जैसे स्पेशली फॉर द बॉयज, कि वो बियर्ड में यहाँ पे फोटो नहीं लेते और वहां पे बियर्ड तब तक आ जाती है तो उसमें प्रॉब्लम आती है, तो वो गलती नहीं करनी है। तो ये आपकी सेकंड मिस्टेक हुई। थर्ड मिस्टेक है रॉन्ग पेपर कोड और कॉम्बिनेशन। यहाँ पर जैसे कॉम्बिनेशन की बात करूंगी, नए पेपर की बात करूंगी, जैसे रोबोटिक्स हो गया, ऑटोमेशन हो गया, तो ये कुछ नए आपके पेपर्स आए हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैं किस कॉम्बिनेशन में यहाँ पर अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके लिए आप ब्रोशर देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉम्बिनेशन पूरा दे रखा है। पूरा आपको यहाँ पे आपके गेट के वेबसाइट पर पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। अगर आप सीएस के एस्पिरेंट हो तो आप कौन सी अदर स्ट्रीम या अदर ब्रांचेस में एग्जाम दे
ले सकते हो। ओके, जैसे कि अगर यहाँ पे CS वर्सेस DA कंफ्यूजन, बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहता है, डिफरेंट सिलेबस है, डिफरेंट कंपटीशन, डिफरेंट कट ऑफ है। आपको ध्यान रखना है CS की एग्जाम अलग होती है, DA की एग्जाम अलग होती है। CS का पेपर भी अलग होता है, कट ऑफ भी अलग होता है। इन द सेम वे DA का भी कट ऑफ अलग होता है और पेपर भी अलग होता है। तो ये सारी चीजें आपको ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली, जैसे ही आप गेट की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे पूरा कॉम्बिनेशन दे रखा है, आप वहां पे देखिए। और प्लीज मेरा एक यहाँ पे सजेशन है सभी को कि आप पुरानी वेबसाइट पे मत जाना, क्योंकि इस बार अपडेट हुआ है, तो अपडेटेड वाली जो वेबसाइट है या अपडेटेड वाला जो कॉम्बिनेशन है पेपर कॉम्बिनेशन, उसी को देखना। आप पिछले साल का अगर पेपर कॉम्बिनेशन देखोगे तो गलती होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, तो वो गलती मत करना। तो ये चीजों से आप यहाँ पे पहले बात पोर्टल पे जाइए। पोर्टल के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे ब्राउज़र में ऑफिशियल 2 पेपर कॉम्बिनेशन की टेबल दिख जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे कोड को 2 बार नहीं 10 बार देखकर ही यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पर यूज करना। ओके, कोड में बहुत सारी बच्चे क्या गलती कर देते हैं, कोड कुछ और देखा 1 2 3 वहां पे लिख देते 4 5 6, तो गलत हो जाएगा, तो उसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये गलती तीसरी आपको नहीं करनी है। फिर जो गलती होती है, जो बहुत सारे स्टूडेंट जिनको भी रिजर्वेशन की यहाँ पर मिलता है, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, दैट इज अ कैटेगरी सर्टिफिकेट एरर। अगर आप यहाँ पे OBC कैटेगरी के हैं या फिर EWS कैटेगरी के हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टेट वाला यहाँ पर फॉर्म, स्टेट फॉर्मेट का जो सर्टिफिकेट होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। अभी भी आपके पास चांस है लास्ट टाइम पर, या आपको उस टाइम याद आने से बेटर है कि अभी आप उसको सही कर लो अगर आपने नहीं करा है। पहली चीज जो गलती करते हैं कि आपको यहाँ पे स्टेट फॉर्मेट सर्टिफिकेट यूज नहीं करना है, वो रिजेक्ट हो जाता है। अगर हम बात करेंगे सेंट्रल फॉर्मेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो एप्लीकेबल होगा। तो स्टेट फॉर्मेट रिजेक्ट होता है, सेंट्रल फॉर्मेट में आपका यहाँ पर एक्सेप्ट करा जाता है। तो चेंजिंग कैटेगरी लेटर इज नियरली इम्पॉसिबल। अगर आप अभी मान लीजिए अभी आपको लग रहा है कि मैम अभी क्या प्रॉब्लम है, उस टाइम देखा जाएगा, उस जो होगा वो करेंगे, लेकिन अगर आपने उस टाइम प्रॉब्लम आई तो वो फिर चेंज करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहली चीज आप तहसील जाओ, तहसील जाकर जो भी चेंजेस अगर आपको कराने हैं, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है, उसमें भी 10 से 15 दिन लगते हैं, तो आप वो सारे चेंजेस पहले करवाओ और उसके बाद में फिर आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप करिए। टाइम लगेगा उसमें भी, तो तब तक आप यहाँ पे जो भी चेंजेस है, जैसे कि अगर स्टेट फॉर्मेट में है तो आपको वो चेंज करवाना है। दूसरी चीज, एक और चीज यहाँ पे करते हैं कि आपको यहाँ पर इसी साल का फाइनेंशियल ईयर आपका यही होना चाहिए, इसी साल का सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं पिछले साल का सर्टिफिकेट लगा दूंगा या लगा दूंगी, तो वो गलत हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। आपको इसी साल का जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसी का सर्टिफिकेट लगाना होता है। ओके, तो ये 2 चीजें आपको याद रखना। अगर आपको यहाँ पे रिजर्वेशन यहाँ पर होता है कैटेगरी का, अगर आप OBC के हो या EWS के हो तो स्टेट फॉर्मेट नहीं लगता है, सेंट्रल फॉर्मेट में आपका बनेगा सर्टिफिकेट। साथ ही में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए वो इस साल का होना चाहिए, पिछले साल का नहीं होना चाहिए। ओके, इसके बाद में आपके पास यहाँ पे 5th जो मिस्टेक आती है, दैट इज वेटिंग अंटिल द लास्ट डेट। ये तो भैया यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम होती है कि मैम हमें अभी नहीं करेंगे, जो भी होगा, जितना भी फॉर्म, कोई भी कितना भी बोल दे, मैडम आप भी बोल दोगी, कोई यहाँ पे घर पर भी बोलने आ जाएगा, तब भी हम लास्ट डे पर ही फॉर्म फिलअप करेंगे। ये गलती आप मत करना, क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा सर्वर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यही लगता है कि लास्ट डे पे हम फॉर्म फिलअप करेंगे, किसी बच्चे को तो याद ही तब आता है। तो इसीलिए आपका यहाँ पे सर्वर क्रैश हो सकता है, पेमेंट फेलियर हो सकता है, बहुत टाइम यही प्रॉब्लम आती है, OTP का डिले हो सकता है, क्योंकि सर्वर पे ज्यादा यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स रहेंगे तो इसी वजह से OTP डिले हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। और तो इसी चीज, पहली चीज तो ये है कि आपको जितना जल्दी हो सकता है, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है स्टार्ट, उसके 1 वीक तक आपको यहाँ पे ये इंश्योर करना है कि आपका फॉर्म फिलअप हो जाए। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि पहली चीज, फाइल बिटवीन 4 to 25 ऑगस्ट बी द वीक 1
वॉरियर, मतलब आपको यहाँ पे स्टार्टिंग के वीक में ही यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। डेडलाइन जो है ये मत रखना कि मैम डेडलाइन के बाद में हम फॉर्म फिलअप कर देंगे, वैसे भी हमारा यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो आगे बढ़ जाएगा, लेट फी दे देंगे तो लेट फी आपको देनी पड़ेगी, तो प्लीज उतना वेट मत करिएगा। ओके, इसी के साथ में आप यहाँ पर जो करेक्शन विंडो है, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि जो भी यहाँ पे डिटेल्स लिखेंगे वो प्लीज ध्यान से 10 बार देखो, एक बार जब पूरा फॉर्म फिलअप हो जाए उसको अच्छे से ध्यान से थोड़ा टाइम लेकर उसको चेक करो कि मैंने सही करा है कि नहीं। प्लीज करेक्शन विंडो का टाइम पर मत करना, क्योंकि करेक्शन विंडो पे भी आप कुछ ही चेंजेस कर सकते हो, बहुत सारे चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो ओके, तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही आपने पेमेंट कर लिया उसके बाद में उसकी जो एक प्रिंट आउट ले लेना या फिर उसकी पीडीएफ जरूर अपने पास रखना, सो दैट कि प्रूफ अगर इन फ्यूचर आपका कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो आपको लास्ट डे का बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। अब आपको यहाँ पे मैं चेकलिस्ट प्रोवाइड करके दे रही हूँ, ये चेकलिस्ट को आपको हमेशा जब भी रजिस्ट्रेशन करवाने जाओगे, फॉर्म फिलिंग करोगे, उस टाइम आपके पास ये चेकलिस्ट ये सारी करेक्ट होनी चाहिए। पहला कि डिजी लॉकर में वेरीफाइड होना चाहिए, आधार कार्ड लिंक्ड होना चाहिए, नेम और डेट ऑफ बर्थ मैचिंग होनी चाहिए, ये सबसे पहली चीज करके रख लो। उसके बाद है पेपर कॉम्बिनेशन लॉक्ड, मतलब पहली बार जाकर कॉम्बिनेशन की टेबल चेक करो कि मैं यहाँ पे सीएस हूं तो कहाँ पे मेरा कौन सा कोड रहेगा या फिर कौन सा पेपर मैं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, तो उसको पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लो, उसका कोड भी लिख लो कहीं पर, ओके, जो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। इसके बाद में 6 एग्जाम सिटी चूजन फ्रॉम द सेम जोन प्रायोरिटी वाइज, आपको ये ध्यान रखना है जिसमें भी आप यहाँ पे एग्जाम देने जाओगे वो प्रायोरिटी वाइज रहेगी। अगर मान लो कि मैंने पहला ऑप्शन दिल्ली करा है, दिल्ली सिलेक्ट हुआ, दैट मीन्स मेरी सबसे बड़ी पहली प्रायोरिटी दिल्ली है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो गया कि मान लो आपने पाकिस्तान का लगा दिया, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, बट ऐसी गलती मत करना कि अगर आप रहते हो एमपी में, आपने बोल दिया यहाँ पे मेघालय का, आपने बोल दिया नेपाल का कि मैम हम क्या हो गया, हम तो लद्दाख भी घूम कर आ जाएंगे, हमारे मन हो जाएगा, तो ये चीज करते हैं, तो ये चीज आप मत करना, क्योंकि आपको घूमने के लिए नहीं, आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, तो ये गलती नहीं करना है। उसके बाद में जो चेकलिस्ट में आता है दैट इज अ फ्रेश फोटो एंड सिग्नेचर, मैंने बताया फोटो आपकी फ्रेश होनी चाहिए, सिग्नेचर आपको ऑल कैप्स दैट मींस कैपिटल में नहीं लिखना है, नॉर्मल वे में लिखते हैं जैसे ही लिखना है। इसके बाद में कैटेगरी सर्टिफिकेट फ्रॉम द करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर सही फॉर्मेट में होना चाहिए और करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। और लास्ट है फॉर्म फिल्ड इन अ वीक 1, नो डेडलाइन डे, मतलब जिस दिन खत्म हो रहा है उस दिन मत जाना एग्जाम या फॉर्म फिलअप करने के लिए, जिस दिन स्टार्ट हुआ है एप्लीकेशन उसके विद इन 1 वीक 2 वीक में आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। ओके, तो ये चेकलिस्ट है आपके लिए जो आपको यहाँ पे ले जानी है, जिससे कि आप अपने यहाँ पर सही से आपका जो एप्लीकेशन है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो रिजेक्ट नहीं हो। तो आई होप आपको यहाँ पर ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो, और मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या आपको यहाँ पे सारी चीजें सही लगी है, कुछ और भी आपको डिटेल्स चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।